जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ और साथ में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा बोर्ड के पैटर्न में 30% कंसेप्चुअल क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो इसलिए हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी सूरत पे छोड़ नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखते हैं चैप्टर नंबर 11 के। विच इज फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। ऐसी वेव जो बैक एंड फोर्थ मूव करे। बैक एंड फोर्थ का मतलब जाए, टकरा के वापस आए, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का फिनोमिना प्रोड्यूस हो। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव और वाटर वेव। तो हमारे पास जो साउंड वेव है ये क्या करती है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए क्या है, दुरुस्त है, साउंड वेव, जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर। मतलब कि साउंड एक सोर्स से हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड वेव है इसको प्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। इसी तरह अगर आप स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, हवा मौजूद नहीं है, एयर मौजूद नहीं है, कोई मीडियम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसीलिए साउंड वेव जो है इसको प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास मीडियम चाहिए होता है। जो साउंड के लिए मीडियम है वो है हमारे पास एयर। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। तो साउंड हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती ही, मैकेनिकल वेव होती ही वो है जिसको प्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए हो। जैसे वाटर वेव, साउंड वेव हमने इसकी एग्जांपल में भी देखा था। तो मैकेनिकल वेव इसका जो है ऑप्शन ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको मीडियम चाहिए होता है, साउंड वेव भी वो है जिसको प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स। अभी मैंने आपको बताया कि स्पेस में हमारे पास मीडियम नहीं होता, तो हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, रेडियो लिंक्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती। तो इसका सी ऑप्शन देखिए, अगर आप साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, तो जहाँ पे मीडियम ही नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता, इसलिए हम वहाँ पे रेडियो लिंक्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा एमसीक्यूज, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। हमने देखा था कि लाउडनेस तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है हमारे पास लाउडनेस क्या होती है उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि जितनी वेव हमारे पास बड़ी होगी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके ऑप्शंस देखें ज़रा, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास, एम्पलीट्यूड इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। तो हमने इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी रेंज है नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स के लिए कम से कम 20 हर्ट्ज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ है। तो इसकी रेंज क्या हमारे पास 20 हर्ट्ज़ टू 20K हर्ट्ज़, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज़। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। ए ऑप्शन है वेवलेंथ, बी ऑप्शन है हमारे, तीन ऑप्शन दिए हुए इसमें, वेवलेंथ, पीरियड या एम्पलीट्यूड। ए ऑप्शन है कि सिर्फ वेवलेंथ इंक्रीज होगी, मतलब 1 ओनली। बी ऑप्शन है सिर्फ 3 ओनली, मतलब कि एम्पलीट्यूड। सी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, मीन्स के हमारे पास वेवलेंथ और टाइम पीरियड। और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 and 3, मतलब कि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। तो इस आप देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या चीज़ डिक्रीज होगी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का किन चीज़ों के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो हम फार्मूले में देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। सेकंड स्टेप में देखिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मीन्स के फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से एक तो वेवलेंथ कम हो रही है और एक हमारे पास टाइम पीरियड, मीन्स के हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, मतलब कि एक हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज होगी और दूसरा हमारे पास पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो 11.1 हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई टू tin cans with a string
नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, वाई टू टिन कैन्स विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू द एयर्स। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमारे पास कि दो केन्स हैं हमारे पास। जैसे कि आप देखें, सपोज करें कि जैसे बचपन में आप लोग क्या करते थे स्कूल्स में, दो जो आपके पास कप होते थे किसी भी चीज़ के, प्लास्टिक का, प्लेट, डिस्पोजेबल, उनको हम आप क्या करते थे कि रस्सी के साथ अटैच करते थे। एक से हम बोल रहे थे, अपना माइक्रोफोन हमने उसको बनाया होता था, दूसरे से वो कान लगा कर क्या होता था, सुन रहा होता था। ये गेम अक्सर आप बच्चों ने किया होगा, मैं भी करता था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वो यही पूछ रहा है कि ये बेटर क्यों है एयर में बोलने की वजह से। देखिए, जब हम हवा में बोलते हैं तो हमारी साउंड क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है। लेकिन जब हम उस मीडियम में बोलेंगे, तो जब हम उसमें बोलेंगे तो सिर्फ स्ट्रिंग के ज़रिए, जो रस्सी लगाई हुई है हमने, उसके दरमियान जो एक वायर लगाई हुई है, एक धागा लगाया हुआ है, उसके ज़रिए हमारे साउंड क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी और डायरेक्टली उसके एयर तक पहुंचेगी विदाउट स्प्रेड। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। आपने पहले भी पढ़ा, मैंने आपको टॉपिक में भी बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है उससे 15 टाइम ज़्यादा है हमारे पास सॉलिड में। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है और हमारे पास ये इसीलिए ये बेटर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टर इन सॉलिड देन गैस या एयर। एयर और गैस से 15 टाइम ग्रेटर होती है, इसलिए हम जो है वो स्टीरियो का और वो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है, वहाँ पे स्प्रेड नहीं होती है डायरेक्टली एक मीडियम के ज़रिए, जो कि हमारे पास क्या है, वहाँ पे सॉलिड है, एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुँच रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज़ इट पॉसिबल। वो कह रहे हैं एक जगह पे दो पर्सन जो है वो बोल रहे हैं एक ही लाउडनेस के साथ, हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये आवाज़ किसकी है और ये आवाज़ किसकी है। हमने स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि चार करैक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के। पहला हमारे पास होता है लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी। हमने क्वालिटी में क्या देखा था कि एक तरह की दो साउंड है जिनकी लाउडनेस भी सेम है, उनमें भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। वो किस बिना पे होती है, हमारे पास क्वालिटी की बिना पे। अब देखें फॉर एग्जांपल, आप दो बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों बात कर रहे हैं, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और एक ही लाउडनेस से बात कर रहे हैं, तो उनकी माँ पहचान लेती है कि ये आवाज़ किसकी है और ये आवाज़ मेरे किस बेटे की है। तो उनकी पिच भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, दोनों की ग्रेव आवाज़ है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी डिफरेंस होता है दोनों साउंड्स के अंदर। तो क्वालिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों साउंड्स को, दोनों लाउडनेस को। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास, ड्यू टू क्वालिटी इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये अब क्वालिटी की बात है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। एक ही लाउडनेस की टू साउंड है, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और किस वजह से कर सकते हैं, क्वालिटी दोनों की आवाज़ की क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वाई। वो कह रहे हैं कि एक कॉर्नर से आप, फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आपके कॉरिडोर में से कुछ बच्चे गुजर रहे हैं, स्कूल के रूम में बैठे हैं और भाई जो स्कूल की गैलरी है वहाँ से कुछ बच्चे गुजर रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी रीज़न क्या होगी, बेसिकली साउंड एक ऐसी वेव है जिसमें डायफ्रैक्शन का और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना परफॉर्म होता है। तो उनकी आवाज़ क्या होती है, वो जो आपका दरवाज़ा लगा हुआ है वहाँ से क्या होती है, डायफ्रैक्ट होकर अंदर आती है और स्प्रेड होती है और एयर के ज़रिए आपके कानों में क्या होती है, पहुँच जाती है। तो आप उनको देख क्यों नहीं सकते, क्योंकि वो डायफ्रैक्शन वाला एरिया जो है दरवाजे का, वहाँ से आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उस डायफ्रैक्शन की वजह से, उस स्प्रेडिंग ऑफ वेव की वजह से, साउंड वेव की वजह से आप उनकी आवाज़ को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर, बिकॉज साउंड वेव हैज़ लार्ज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लार्ज होती है। सो आफ्टर बेंडिंग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, मतलब कि जब दरवाजे के कॉर्नर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, साउंड कैन बी हेयर इजीली, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टेरियो इन अ रूम विद अ वॉल कार्पेटेड बी ट्यून्ड हायर देन द रूम इन वुडन फ्लोर। वो कह रहे हैं हमारे पास एक स्टीरियो है, स्टीरियो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम उसको कार्पेटेड रूम में बजा रहे हैं तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी पड़ती है, उसको ज़ोर से बजाना पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू एक एम्प्टी रूम है हमारे पास जिसमें हमारे पास वुड का फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है। अब बेसिकली कार्पेटेड रूम में क्या होता है, कार्पेट एक हमारे पास पोरस मटेरियल है जो कि क्या करता है, अब्जॉर्व करता है साउंड को। एक सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल जितने भी हैं एक रूम के अंदर, आप अगर देखेंगे कि अगर आप एम्प्टी रूम में बोल रहे हैं तो आपको इको सुनाई दे रही है, अपनी ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है और ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही है।
एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें कि एक फर्निश्ड रूम में जहाँ पे पर्दे भी लगे हैं जो कि सॉफ्ट मटेरियल एंड साउंड को ऑब्जॉर्व करते हैं, गद्दे वगैरह भी पड़े हैं, फोम भी पड़े हैं, कारपेट भी पड़ा हुआ है, सीलिंग भी हुई है, तो वहाँ पे क्या होती है, ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं जो साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी साइड पे देखें कि सिर्फ एक वुडन रूम है, तो वुड क्या करती है, साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। साउंड रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी साउंड की, साउंड उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वुडन फ्लोर में हम उसको आराम से भी जो है वो स्टीरियो को बजाएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम भी रखेंगे, उसका एम्पलीट्यूड कम भी रखेंगे वेव का, तो हम उसको इजीली सुन सकते हैं। बट अगर हम उसको कारपेटेड रूम में लेकर जाएंगे जहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, वहाँ पे अगर हम उसको बजाएंगे तो हमें उसको थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि हम उसको ईजिली सुन सकें। तो देखिए 11.4, बिकॉज कारपेट इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल, कारपेट के सॉफ्ट मटेरियल जो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है साउंड वेव को। इट ऑब्जॉर्व द साउंड वाइल रूम विद वुडन फ्लोर, जो जबकि वुडन फ्लोर में जो रूम है जिसका वुडन फ्लोर है, कैन रिफ्लेक्ट द साउंड, सो वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो मस्ट बी हाई इन कारपेटेड रूम। तो हमें कारपेटेड रूम में वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो क्या रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है। नेक्स्ट 5वां है हमारे पास MCQs। अ स्टूडेंट से डैट द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर्स टू द सेम थिंग्स। एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि स्पीड और फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम थिंग्स हैं। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, आप क्या कहेंगे इसके बारे में। हमारे पास हमने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये हमारे पास क्या होती है, स्पीड। और फ्रिक्वेंसी हमने देखी थी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। और दोनों का यूनिट भी डिफरेंट है। स्पीड का यूनिट मीटर है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। तो हमें दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट हैं। दोनों चीज़ों की यूनिट्स डिफरेंट है, डेफिनेशन डिफरेंट है, दोनों चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, तो ये किसी भी तरह से सेम नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। नो, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। दोनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है। स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला एस इज इक्वल टू d/t है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। वाइल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इट इज़, और इसका यूनिट क्या है हमारे पास जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Two people are listening to the same music at same distance. They disagree on its loudness. Explain how it happens. वो कह रहे हैं हमारे पास 2 पीपल हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ही डिस्टेंस, एक वो आवाज़, एक म्यूज़िक सुन रहे हैं, और उनका उस म्यूज़िक जहाँ से सोर्स है, वो जहाँ से म्यूज़िक आ रहा है वहाँ से फासला एक जैसा है। और दोनों कह रहे हैं कि ये एक कह रहा है आवाज़ ज़्यादा है और एक कह रहा है आवाज़ कम है। अब सपोज़ करें कि आप 2 भाई बैठे हुए हैं और दोनों टीवी देख रहे हैं। एक भाई कहता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसकी, और दूसरा कहता है आवाज़ क्या है, कम है। दोनों डिसएग्री करते हैं लाउडनेस पे। तो वो कह रहे हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो हमने देखा था कि लाउडनेस जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर्स और सेंसिटिविटी पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के जो कान है, जो ईयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ी सी आवाज़ भी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। और कुछ लोगों की फिजिकल कंडीशन थोड़ी सी बैड होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो ऊंचा सुनते हैं। तो यही रीज़न है इसकी कि लाउडनेस हमारे पास क्या करती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स पे भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, उसको डिसएग्री कर रहे हैं। तो इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। लाउडनेस आल्सो डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन और सेंसिटिविटी पे। सो ड्यू टू दिस रीज़न बोथ आर डिसएग्री विद लाउडनेस। डिस्टेंस भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी एक जैसी थी, साउंड एक ही जगह से आ रहा है, उसी को सुन रहे हैं, एक ही डिस्टेंस पे बैठे हैं, फिर भी डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये उनके अपने कानों का इशू है। नेक्स्ट हमारे पास 7th है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। यस, दोनों एक चीज़ नहीं है। डेफिनेशन में हम देखें तो लिखा होता है इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो किसी भी डिस्टेंस से किसी भी टाइम पे जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, कम है ज़्यादा है, टाइम मैटर नहीं करता, कम है या ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास जो इको का फिनोमिना है, इसके लिए डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होना चाहिए, और जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो ये छोटा सा इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आइए मूव करते हैं आंसर की तरफ। यस, रिफ्लेक्शन अकर्स एट एनी डिस्टेंस एट एनी टाइम, ठीक है। एंड इको जो है इज प्रोड्यूस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर इन 0.1 सेकेंड। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डिस्टेंस कितना होता है इको के लिए, 17 मीटर्स, और टाइम 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड लास्ट 8वां है, will 2 separate 50 decibel sounds together constitute at 100 decibel sound, explain।
कुछ जगहों पे इसका यस आंसर है, कुछ जगहों पर इसका नो आंसर है। यस किस लिए हो सकता है, अगर आप इस पे यस लिखेंगे तो आप लिखेंगे इफ़ जो हमारे पास साउंड वेव है कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब उसकी सेम लाउडनेस हो, सेम पिच हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सब कुछ क्या हो उसका सेम हो, देन वो क्या हो सकता है 250 डेसिबल के मिलके 100 डेसिबल साउंड लेवल बना सकते हैं। इन अदर हैंड अगर हम देखें तो साउंड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है कि कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक यूनिट एरिया में से, एक सेकंड में से। तो अब जो 50 डेसिबल की एक साउंड है उसकी साउंड एनर्जी भी पास हो रही है, और 50 सेकंड की 50 डेसिबल की एक और साउंड है उसकी भी साउंड इंटेंसिटी है। दोनों की जब साउंड इंटेंसिटी मिलेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इंटेंसिटी के डबल होने से हमारे पास साउंड लेवल जो है वो 3 टाइम्स बढ़ता है। इसका मैंने आगे प्रूफ भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। मैंने इसको क्या लिया है, नो कंसिडर किया है, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डबल। अगर 250 डेसिबल के साउंड हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है, ये एक यूनिट एरिया है, इसमें से 50 डेसिबल साउंड जो है वो पास कर रहा था, ठीक है। अब 50 एक और आया तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल। इसी यूनिट एरिया में हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इफ 250 साउंड टुगेदर कंस्टिट्यूट बट लाउडनेस इंक्रीज 3 डेसिबल। इंटेंसिटी के डबल होने से लाउडनेस कितनी बढ़ेगी, 3 डेसिबल टाइम बढ़ेगी। तो हमारे पास हमने इंटेंसिटी को देखा कि डबल हो गई है। पहले इंटेंसिटी थी आई, फिर इंटेंसिटी क्या होगी 2i। हम इसको साउंड लेवल में चेक करते हैं कि साउंड लेवल कितना बढ़ेगा, डबल होगा या नहीं होगा। तो साउंड लेवल का फार्मूला 10 log i बाय आई नॉट। हमारे पास ये इंटेंसिटी आई है और ये वाली हमने क्या कर दी है, डबल कर दिया है। तो ये आई से हमारे पास कैंसिल हो गया, 10 log 2 रह गया। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट की, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 डेसिबल आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर इंटेंसिटी डबल हो जाती है तो साउंड लेवल कितना बढ़ता है, 3 डेसिबल। अगर आप इसका यस आंसर लिखते हैं तो आप लिखेंगे अगर वेव कोहेरेंट वेव है, उनकी लाउडनेस सेम है, उनकी पिच सेम है, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, उनकी क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, देन हमारे पास वो क्या हो सकती है, डबल हो सकती है। दोनों आंसर ठीक है, आपको जोन सा बेस्ट लगता है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, वाई अल्ट्रासोनिक वेव इज़ यूज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में हमने देखा था अल्ट्रासोनिक वेव किस लिए यूज़ होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं हमारी आर्टरीज़ में, हमारी वेन्स में, उसके लिए भी हम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव फेंकते हैं ब्लड क्लॉट्स के ऊपर, वो वहीं पर मेल्ट हो जाता है और हमारा जो ब्लड है वो फ्लो में आ जाता है। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है मेडिकल फील्ड में हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपको कहीं पे भी इशू है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।